आज बिहार में मंत्रिमंडल और इसके अलावा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है। नई सरकार की बिहार में ये शपथ है और नीतीश कुमार 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनकी कैबिनेट की अगर बात की जाए तो 32 ऐसे विधायक हैं जो शपथ लेंगे। और अगर समीकरण समझाएं आपको तो किस पार्टी के पास कितना कोटा है वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि 14 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के कोटे से, 14 ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू के कोटे से शपथ लेंगे और 4 ऐसे विधायक हैं जो बाकी अन्य 3 घटक दल हैं उनके कोटे से शपथ लेंगे, जिसमें चिराग पासवान के पास 2 विधायकों की संख्या है। और ये कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे एलजेपी 2, एचएएम 1, आरएलएम 1। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र, हमने बीजेपी की बात की, हमने जेडीयू की बात की, लेकिन अन्य 3 घटक दलों की बात करें तो 4 ऐसी सीटें हैं या कह लीजिए 4 ऐसे विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। कौन से वो नाम है संभावित? देखिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बात करें तो लता कुशवाहा जो कि सासाराम की विधायक है और उनकी पत्नी है, तो उनको वहाँ पे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। जीतन अंबाजी के हिसाब से बात करें तो संतोष कुमार सुमन जो कि उनके बेटे हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, हालांकि वो एमएलसी हैं। इसके अलावा एलजेपी से अगर बात करें तो एलजेपी से 2 नाम जो सामने आएंगे, उसमें एक जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, उनमें से एक एससी कम्युनिटी से होंगे, यानी कि पासवान बिरादरी से होंगे, जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। संभव है संजय पासवान वो नाम है। और दूसरा एक नाम उसमें फॉरवर्ड कम्युनिटी से रखा जाएगा। और सोर्सेज के द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि वो नाम राजू तिवारी नहीं होगा। हालांकि विधायक दल का नेता राजू तिवारी को चुना गया है, लेकिन सोर्सेज ने हमें ये बताया कि राजू तिवारी के बदले एक दूसरे फॉरवर्ड नाम को वो आगे करेंगे। और संभव है कि महनार से जो संजय कुमार सिंह जीते हैं यहाँ पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ, तो उनको वो सीट दी जा सके। तो चिराग पासवान भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो उनका जो अपना हार्डकोर वोट बैंक है, उनकी अपनी कम्युनिटी यानी कि पासवान कम्युनिटी, उससे एक प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, और दूसरा एक फॉरवर्ड कम्युनिटी, उससे प्रतिनिधित्व दिया जाए। जब वो टिकट का बंटवारा भी करते हैं तो उसमें ये बैलेंस दिखता है। वो बहुत सारे फॉरवर्ड फेस को चुनाव में उतारते हैं और जाहिर तौर पर चिराग पासवान की अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है बिहार को लेकर, तो उसमें उनकी कोशिश ये रहती है कि फॉरवर्ड और दलित इन 2 कम्युनिटी को एक साथ लेके चले, ताकि वो एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो, बड़ा चंक तैयार हो। और आज जब शपथ ग्रहण समारोह के लिए उनको मंत्रियों के नाम भी देना है, तो उन्होंने इसी प्रकार का चयन किया, ऐसे सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली। बाकी हम और आलम का मैंने बताया था कि उनके अंदर तो एकदम से क्लैरिटी थी कि किसको बनाया जाएगा। अच्छा, जो आज सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी, इसके अलावा इस कार्यक्रम में कौन कौन जुड़ेगा? और जाहिर सी बात है ये एक पावर मैसेजिंग होगी, यहाँ से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। या बिल्कुल, वो तो लगातार 2 दिन से वो चर्चाएं चल रही हैं कि उनमें से बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे वहाँ पे, और कुछ पहुँच गए हैं, कल रात ही कई सारे आ जाएंगे। और बीजेपी ने इस तरह की तैयारी की है कि एक मुख्यमंत्री के साथ अपने पार्टी के पदाधिकारी को भी लगाया गया, प्रदेश पदाधिकारियों को, ताकि प्रोटोकॉल में कोई समस्या ना आए। और बीजेपी इस कार्यक्रम के लिए इस रूप में तैयारी कर रही है कि हर मंडल से, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आज के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ पटना या आसपास के ज़िले के लोग रहें, पूरे बिहार में हर मंडल से बीजेपी कार्यकर्ता और या आम लोग जो वहाँ जाना चाह रहे हो उनको लेकर आया जा रहा है। और अगर मंडल की बात करें तो लगभग 5, 6, 7 पंचायत अगर एक मिला दें तो उस पर बीजेपी का एक मंडल तैयार हो जाता है। ये मंडल ब्लॉक वाला मंडल नहीं होता, तो बीजेपी का अपने मंडल के हिसाब से मतलब 5-7 पंचायत हो तो उसमें एक मंडल, और उस लेवल तक के अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को यहाँ पर लेके आया जा रहा है। जाहिर तौर पे एक कार्यकर्ता के लिए बड़ी बात होती है कि जिस चुनाव में वो इतना जी जान से लगे, इतना मेहनत किया उन्होंने, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बात, मेहनत वो करते हैं, इसका सबूत इससे बड़ा क्या हो सकता है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव से भी पूछा गया कि जब बीजेपी के बारे में कोई अच्छी बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ऐसी मेहनत के बाद इस तरह का रिजल्ट सामने आया है, तो उस शपथ ग्रहण समारोह में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हों, बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हों, वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हों, तो उसमें कार्यकर्ता ना रहें, ये कैसे संभव था? और उस लिहाज से बीजेपी ने इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा भव्य करने की तैयारी की है, जिनमें से पार्टी के द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग वहाँ पर आ सकते हैं।